क्वेश्चन है आपका एक्सरसाइज 12.3 का। ये एक वृत्त है, इसमें क्यू आर वृत्त का व्यास है, पी आर 7 सेंटीमीटर है और पी क्यू 24 सेंटीमीटर है। तो वो कह रहा है इसके छायांकित भाग का क्षेत्रफल, यानी ये जो मेरा छायांकित भाग है इसका क्षेत्रफल क्या करना। तो मैं इस छायांकित भाग के क्षेत्रफल के लिए अगर देखा जाए तो ये अर्धवृत्त है मेरा ये, और ये मेरा समकोण त्रिभुज है। तो मैं सबसे पहले इसके अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकाल लूंगा। जब मैं अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकाल लूंगा उसमें से मैं इस समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, यानी कि घटा दूंगा, तो मेरे छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकल आएगा। तो अर्धवृत्त का व्यास फाइंड मुझे चाहिए, क्योंकि अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकालने के लिए मुझे अर्धवृत्त का व्यास चाहिए। ठीक, तो सबसे पहले मैंने लिखा समकोण त्रिभुज पी क्यू आर में, तो इसमें पाइथागोरस प्रमेय है, पाइथागोरस प्रमेय। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है? वो होती है कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। तो यानी क्यू आर का वर्ग इजिकल टू पी आर का वर्ग प्लस पी क्यू का वर्ग। तो क्यू आर का स्क्वायर, पी आर कितना मेरा 7 और पी क्यू कितना मेरा 24। तो क्यू आर का स्क्वायर बराबर 7 7 49, 24 24 से 576। तो क्यू आर का स्क्वायर बराबर 576 में 49 जोड़ूंगा तो 625, 9 6 15, 7 4 11 12, 5 1 6। तो क्यू आर बराबर अंडर रूट 625। तो क्यू आर बराबर 625 का वर्गमूल है 25 25 हम 625, यानी 25 सेंटीमीटर। इसका मतलब ये हुआ, ये जो अर्धवृत्त है मेरा इसका व्यास निकल गया 25 सेंटीमीटर। तो अर्धवृत्त का व्यास, अर्धवृत्त का व्यास क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर। तो अर्धवृत्त की त्रिज्या, अर्धवृत्त की त्रिज्या आर बराबर 25/2 सेंटीमीटर। देखिए कटने गया तो इसे काटेंगे नहीं, अगर हमारा पॉइंट में कट रहा है तो कभी नहीं काटेंगे, उसे ऐसे ही रहने देंगे। ठीक है, तो अब लिखेंगे अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर बटे 2। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर बटे 2 होता है। ठीक, तो पाई का मान है मेरा 22/7 और ये अपॉन में 2 ऐसे कैसे। आर का मान मेरा 25/2 है, तो मैं 25/2 की घात 2 लिखूंगा। इस 2 से 22 11 बार कट गया, तो मेरा 11/7 गुणा 25/2 है, तो 25/2 की घात 2 है, तो 25/2 गुणा 25/2। तो 11 ऐसे ही 25 25 से 625 बटे 2 दूनी 4 7 28। तो 11 बन गए 55 का 5, हाथ से लगे 5, 11 दूनी 22 और 5 27 का 7, हाथ से लगे 2, 11 6 66 और 2 68 बटे 28 वर्ग सेंटीमीटर। हमारा ये अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकल गया। अब हम इस समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होगा 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। तो आधार चाहे तो पी आर को मान लीजिए, चाहे पी क्यू को मान लीजिए। तो आधार 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, आधार गुणा ऊंचाई। तो 1/2 आधार हमारा आर पी हो गया, यानी पी आर गुणा ऊंचाई मेरी पी क्यू। तो 1/2 पी आर का मान है मेरा 7 और ऊंचाई मेरी 24। तो 2 से 24 को काटेंगे 12 बार, तो 12 से 84 सेंटीमीटर की घात 2। अब लिखेंगे हम छायांकित भाग का क्षेत्रफल। क्या लिखेंगे? छायांकित भाग का क्षेत्रफल। छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल माइनस समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल, समकोण त्रिभुज का
क्षेत्रफल। तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल मेरा कितना है 6875 बटे 28 माइनस 84 या तो इसे डिवाइड कर दो 28 से 6875। तो देखिए 2 दूनी 4 2 3 6 3 बार गया 3 अट्ठे 24 का 4 हाथ से लगे 2 3 दूनी 6 2 8 ज्यादा हो गया तो 2 बार 28 दूनी 56 8 में 6 गया 2 6 में 5 गया 1 उतारा 7 2 पंजे 10 5 बार देखिए पड़ गए 2 5 अट्ठे 40 5 दूनी 10 4 14 अब भी ज्यादा हो रहा है तो 4 बार पढ़ेंगे 4 अट्ठे 32 का 2 हाथ से लगे 3 4 दूनी 8 और 3 कितना हो गया 11 यानी 4 बार कटाई हमारा सही है। तो 112 है 7 में से 2 गए कितना बचे 5 2 में से गया 1 उतारा 5। अब अभी मैंने 2 पंजे 10 2 पंजे 10 2 छक्का 12 तो 6 अट्ठे 48 का 8 हाथ से लगे 4 6 दूनी 12 और 4 16 तो ये तो ज्यादा हो गया 6 बार 5 बार पढ़ेंगे कितना पढ़ेंगे 5 बार 5 अट्ठे 40 5 दूनी 10 और 4 14 इतना आ गया 140 5 ऐसे 5 में 4 का कितना बचा 1। अब हम दशमलव लगाएंगे फिर 0 लगाएंगे तो फिर हमारा 5 आ जाएगा। इसी प्रकार से हम आगे कर लेंगे। तो हमारा आया 245.5 माइनस 84। अब देखिए इसमें तो दशमलव है और इसमें हमारा दशमलव नहीं है तो हम क्या काम करेंगे इस वाले में नीचे वाले में दशमलव लगाएंगे और 0 बढ़ा लेंगे तो 84.0 5 का 5 में 4 गया 1 14 में से 8 गया 6 यहाँ बचा 1 यानी कि 161.5 वर्ग सेंटीमीटर। ओके ये इस प्रकार से हमारा सवाल तैयार हो गया। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है ये आपके सामने एक चित्र है वो कह रहे हैं इसमें छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है जबकि केंद्र O वाले दो संकेंद्री संकेंद्री का मतलब होता है जिनका एक केंद्र हो संकेंद्री वृत्त ठीक। अब यहाँ जो उसने दिया है ये 40 डिग्री का कोण दिया है तो ये जो एक है ये त्रिज्यखंड दिया उसने तो एक छोटा वृत्त है उसका त्रिज्यखंड OBD और जो बड़ा वृत्त है उसका त्रिज्यखंड है OAC। तो हम इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालने के लिए हम सबसे पहले बड़े त्रिज्यखंड का यानी बड़े वाले वृत्त के लिए बड़े त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे और फिर हम छोटे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। जब बड़े त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हमको मिल जाएगा तो हम उसमें से छोटे त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल को घटा देंगे तो हमारा जो है ये छायांकित भाग का क्षेत्रफल आ जाएगा। लेकिन ये बड़े वृत्त द्वारा केंद्र पर बड़े वृत्त द्वारा बना त्रिज्यखंड केंद्र पर 40 डिग्री का कोण बनाता है। ऐसे ही या इसी प्रकार ऐसे ही छोटे वृत्त का त्रिज्यखंड केंद्र पर 40 डिग्री का कोण बनाता है। ठीक है छोटे वृत्त की त्रिज्या r बराबर 7 सेंटीमीटर और बड़े वृत्त की त्रिज्या r2 इसे r1 मान लेंगे इसे r2 बराबर 14 सेंटीमीटर यानी कि छोटे वृत्त की त्रिज्या और बड़े वृत्त की त्रिज्या में मिल गई। तो पहले लिखेंगे बड़े वृत्त के लिए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बड़े वृत्त के लिए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होगा पाई r स्क्वायर थीटा बटे 360
लेकिन यहाँ आर नहीं है, ये हमारी R2 लगेगी। बड़े वृत्त के लिए त्रिज्या हमारी R2 है तो R2 लगेगी। तो पाई R2 स्क्वायर थीटा बटे 360, पाई का मान 22/7। या अभी मत लगाइए क्योंकि क्षेत्रफल का अंतर निकालना है, तो यहाँ पाई का मान अभी मत लगाइए, बाद में लगा लेंगे। तो पाई ऐसी R2 का मान हमारा 14⁵2 और थीटा का मान है 40/360। 0 से 0 कट गया, 4 9 36। तो 14 14 196 पाई बटे 9 वर्ग सेंटीमीटर। अब हम छोटे वृत्त के त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, उसके लिए क्या सूत्र लगेगा? पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360। भाई त्रिज्या खंड के क्षेत्रफल का सूत्र तो यही है, त्रिज्या खंड के क्षेत्रफल का सूत्र तो यही है। तो इसमें हम, लेकिन इसकी त्रिज्या हमारी r1 है, तो पाई ऐसी r का मान 7 और थीटा का मान 40/360। 0 से 0 कटा, 4 9 36, 7 7 49 पाई/9 वर्ग सेंटीमीटर। तो लिखेंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर बड़े त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल माइनस छोटे त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। तो बड़े त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल मेरे पास 196 पाई बटे 9, 196 पाई बटे 9 माइनस 49 पाई बटे 9। देखिए दोनों के हर समान है। जब हमारे पास दोनों के हर समान है तो हम बस ऊपर से घटा लेंगे। 16 में से 9 गया 7, अब यहाँ कितना बचा? 8, 8 में से 4 बचा 1 गुणा बटे 9 और पाई का मान, यानी पाई बचे तो पाई का मान 22/7। तो 7 दूनी 14 और 7 का 7, 3 3 9, 3 7 21। तो 22 7 154, 22 7 भाई 7 गुणा 22/3, यही तो रहा। तो 22 7 154/3 वर्ग सेंटीमीटर। आप इसे भाग कर लीजिए, चाहे यहीं रहने दीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 3, वो उसमें ये आकृति दी है, तो वो कह रहा है कि एक छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना, यानी छायांकित भाग हमारा ये है, इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक है, इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल फाइंड करने के लिए ABCD एक वर्ग है जिसकी भुजा 14 सेंटीमीटर है और ABD और BBC अर्धवृत्त है। तो देखिए जब ये हमारा एक वर्ग है, ये हमारा वर्ग है, तो इसकी भुजा 14 सेंटीमीटर, तो प्रत्येक भुजा 14 सेंटीमीटर होगी। तो लिखेंगे वर्ग की भुजा बराबर 14 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार जो हमारा अर्धवृत्त बना, इस अर्धवृत्त का जो व्यास होगा वो हमारी वर्ग की भुजा होगी। अर्धवृत्त का व्यास, अर्धवृत्त का व्यास बराबर वर्ग की भुजा, यानी अर्धवृत्त का जो व्यास है वो हमारी वर्ग की भुजा होगी। तो वृत्त का व्यास 2r बराबर 14 सेंटीमीटर। तो हमारी जो त्रिज्या होगी r बराबर 14/2 सेंटीमीटर, यानी r बराबर 7, 2 7 14, 7 सेंटीमीटर। तो अब हम क्या काम करेंगे? हम पहले इस अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो लिखेंगे अर्धवृत्त APD का क्षेत्रफल बराबर पाई r² बटे 2,
क्योंकि अर्धवृत्त है तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर बटे 2 होता है। ठीक है, तो पाई का मान अभी हम नहीं लगाएंगे, आर का मान हमारे पास 7 की घात 2 बटे 2, 7 सत्ते 49 पाई बटे 2 वर्ग सेंटीमीटर। इसी प्रकार क्योंकि देखिए वर्ग पर ही तो है, इस अर्धवृत्त का क्षेत्रफल भी हमारा यही होगा जो APD का क्षेत्रफल है। इस अर्धवृत्त अतः अर्धवृत्त BPC का क्षेत्रफल, BPC का क्षेत्रफल भी वही होगा जो इसका है। तो क्या होगा 49 बटे 2 पाई वर्ग सेंटीमीटर। तो अब लिखेंगे दोनों अर्धवृत्तों का क्षेत्रफल, दोनों अर्धवृत्तों का क्षेत्रफल, दोनों अर्धवृत्तों का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा 49 बटे 2, 49 बटे 2 पाई प्लस 49 बटे 2 पाई। यानी कि देखिए दोनों के हर समान है, जब दोनों के हर समान है तो दोनों ऊपर के जुड़ जाएंगे, 9 और 9 18 का 8 हाथ से लगा 1, 4 4 8 1 9 बटे 2 पाई, 2 से इसे काट दो, 2 चौक 8 2 ने 18, तो 49 गुणा, अब यहाँ हम पाई का मान भी लगा देंगे। पाई का मान कितना हमारा 22 बटे 7, 22 बटे 7, 7 सत्ते 49, तो 7 गुणा 22, तो 22 सत्ते 154 वर्ग सेंटीमीटर। इसका मतलब हमारे अर्धवृत्तों का तो क्षेत्रफल निकल गया। अब हम छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए, क्योंकि बड़ी आकृति हमारी वर्ग है, तो वर्ग में से हम दोनों अर्धवृत्तों का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो पहले हम क्या निकालेंगे वर्ग का क्षेत्रफल, क्या निकालेंगे वर्ग का क्षेत्रफल। वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा की घात 2, तो भुजा कितनी मेरी 14 की घात 2, तो 14 14 196 वर्ग सेंटीमीटर। अब लिखेंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल माइनस दोनों अर्धवृत्तों का क्षेत्रफल, यानी दोनों अर्धवृत्तों का क्षेत्रफल, वृत्तों का क्षेत्रफल। तो ये कितना मेरा 196 और यह है मेरा 154, 6 में से 4 गए 2, 9 में से 5 गए 4, 42 वर्ग सेंटीमीटर। इस प्रकार ये देखिए मेरा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 वो कह रहा है आकृति ये दी है, इसमें सारा छायांकित भाग है, बिल्कुल भी कुछ भी बचा हुआ नहीं है, सब छायांकित भाग है ये। तो वो कह रहा है इसका क्षेत्रफल फाइंड करना है, जिसमें देखिए अब इसमें छायांकित भाग के लिए हमारी आकृति कितनी बननी है, हमारी 2 आकृति बन रही है। एक तो बन रहा है हमारा वृत्त और एक बन रहा है त्रिभुज। तो त्रिभुज जो कह रहा है वो कह रहा है समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज का मतलब इसकी प्रत्येक भुजा 12 सेंटीमीटर होगी। कैसी होगी 12 सेंटीमीटर। और देखिए जो सर्किल दिया है वो 6 सेंटीमीटर की त्रिज्या का है। तो अब हम सबसे पहले लिखते हैं समबाहु, समबाहु त्रिभुज OAB की भुजा बराबर कितनी 12 सेंटीमीटर और वृत्त की त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या R बराबर 6 सेंटीमीटर, यानी वृत्त की त्रिज्या R बराबर 6 सेंटीमीटर और समबाहु त्रिभुज की। तो हम इसमें सबसे पहले क्या करेंगे, क्योंकि संपूर्ण का क्षेत्रफल मांग रहा है, जब संपूर्ण का क्षेत्रफल मांग रहा है तो हम समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लें और हम फिर इस वृत्त का भी क्षेत्रफल निकाल लें। तो लिखेंगे समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर, समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र होता है √3/4 इंटू भुजा की घात 2। तो √3/4 भुजा क्या है हमारी 12, यानी कि AB, तो 12 की घात 2, तो
√3/4 गुणा 12 गुणा 12, जिसकी जितनी घात होती है उसे उतनी बार लिख देंगे। तो 4 तिया 12, तो 12 तिया 36 √3 वर्ग सेंटीमीटर। अब हम क्या निकालेंगे? वृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे। क्या निकालेंगे हम? वृत्त का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर। तो पाई ऐसे कैसे, आर का मान है मेरे पास 6 की घात 2, तो 6 36 पाई वर्ग सेंटीमीटर। लेकिन एक बात सुनिए, ये वृत्त मेरा यहां कंप्लीट होगा जाकर के, तो इतना जो एरिया है, ये जो एरिया है, ये एरिया मेरा वृत्त के अंदर भी है और मेरा त्रिभुज में भी है। तो मैं एक भाग का क्षेत्रफल 2 बार नहीं निकाल सकता, मैं एक ही बार निकालूंगा। तो मैं एक काम करूं, जब मैंने त्रिभुज में निकाल लिया और मैंने फिर वृत्त में भी निकाल लिया, तो मैं इस भाग के क्षेत्रफल को निकाल करके मैं इसको इन दोनों क्षेत्रफलों को जोड़कर घटा दूं, आंसर आ जाएगा मेरा। तो पहले मैं त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल लिखेंगे, सम्मिलित त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। अब त्रिज्य खंड के क्षेत्रफल के लिए हमें इस कोण का पता होना चाहिए, क्योंकि त्रिभुज हमारा OAB समबाहु है। तो समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है। कितने डिग्री का होता है? 60 डिग्री का। तो सूत्र लगाएंगे पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360। तो पाई ऐसे, आर का मान 6 की घात 2, थीटा का मान 60 बटे 360। 6 से इससे कटिए 6 6 36, यानी 0 से 0 6 6 36। अब ऊपर आ गया पाई गुणा 6 बटे 6, 6 से 6 कट गया, तो ये कितना आ गया? 6 पाई वर्ग सेंटीमीटर। तो लिखेंगे अतः छायांकित भाग का क्षेत्रफल, अतः छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल प्लस वृत्त का क्षेत्रफल माइनस सम्मिलित त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, सम्मिलित जो दोनों में सम्मिलित हो रहा है, माइनस त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना मेरे पास? 36√3। वृत्त का क्षेत्रफल है मेरे पास 36 पाई और त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल है 6 पाई। तो 36√3, 36 में 6 गए तो कितना बचा? 30 पाई वर्ग सेंटीमीटर। अगर आप यहां छोड़ना चाहें तो यहां छोड़ दीजिए, नहीं छोड़ना चाहते हैं तो पाई का मान लगा दीजिए, √3 का मान लगा दीजिए। पाई का मान जो भी लगाना चाहते हैं, चाहे 22/7 या 3.14 लगा दीजिए, और √3 का मान 1.732 होता है। ठीक है, चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 5, वो कह रहा है 4 सेंटीमीटर वाले भुजा वाले एक वर्ग के प्रत्येक कोने से 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का चतुर्थांश काटा गया, चतुर्थांश, तथा बीच में 2 सेंटीमीटर व्यास का वृत्त काटा गया है जैसा कि दिखाया गया। तो वो कह रहा है शेष भाग का क्षेत्रफल, यानी कि ये जो हमारा शेष भाग है, इस शेष भाग का क्षेत्रफल फाइंड करवा। तो सबसे पहले जो चीज दी गई है हम उसे लिखेंगे वर्ग की भुजा बराबर 4 सेंटीमीटर। काटे गए चतुर्थांश की त्रिज्या R1 बराबर 1 सेंटीमीटर और बीच के वृत्त का व्यास 2R2 बराबर 2 सेंटीमीटर। तो वृत्त की त्रिज्या R2 बराबर 2/2, तो R2 बराबर 1 सेंटीमीटर। यानी कि हमारे पास जो चीज दी गई थी हमने वो सारी निकाली। तो सबसे पहली बात, तो चतुर्थांश कितने हैं? 4।
और चारों समान आकृति के हैं, चारों की त्रिज्या समान है हमारी, तो हम सबसे पहले क्या काम करेंगे, एक चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकाल लीजिए। चाहे तो आप इसमें चतुर्थांश के क्षेत्रफल का सूत्र लगा करके या फिर वृत्त के क्षेत्रफल को 4 भागों में बांट दीजिए। ठीक है, लिखेंगे एक चतुर्थांश का क्षेत्रफल, चतुर्थांश का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर बटे 4, क्योंकि ये एक सर्किल ही तो है। अगर इसे मैं ऐसे कर दूं तो मेरे पास एक ये वृत्त ही तो बना, यानी कि इस वृत्त का चौथाई भाग है, तो इस चौथाई भाग का क्षेत्रफल ऐसे। अब कितने चतुर्थांश हैं, 4, तो लिखूंगा चारों चतुर्थांशों का क्षेत्रफल, चारों चतुर्थांशों का क्षेत्रफल बराबर 4 गुणा पाई आर स्क्वायर बटे 4। 4 से 4 कट गए तो कितना आ गया, पाई आर स्क्वायर। तो पाई ऐसे का ऐसे ही, आर यानी कि यहाँ हमारे R1 मान लीजिए, R1, तो R1 का मान कितना है, 1 की घात 2, तो 1 की घात 2 का मतलब 1 की पाई से गुणा करें तो पाई वर्ग सेंटीमीटर। अब ये जो बीच वाला वृत्त है मध्य में वृत्त, यानी लिखेंगे वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल पाई R2 स्क्वायर। तो पाई ऐसे ही, R2 का मान कितना मेरे पास, 1 सेंटीमीटर, R2 का मान है मेरे पास 1 सेंटीमीटर, 1 की घात 2 यानी पाई वर्ग सेंटीमीटर। अब लिखेंगे वर्ग, क्योंकि ये सब चीजें किसके अंदर है, वर्ग में। बड़ी जो आकृति है वो मेरी वर्ग है, तो लिखूंगा मैं वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा की घात 2, भुजा की घात 2 यानी 4 की घात 2 बराबर 4 चौक 16 वर्ग सेंटीमीटर। वर्ग का क्षेत्रफल ये हो गया 4 वर्ग 16 वर्ग सेंटीमीटर। तो लेकिन छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल, क्योंकि वर्ग में से ही तो काटे जा रहे हैं, तो वर्ग में से काटे जा रहे हैं, तो बड़े क्षेत्रफल में से हम जो काटे गए हैं उन क्षेत्रफलों को घटाएंगे। ठीक है, तो वर्ग का क्षेत्रफल माइनस चारों चतुर्थांश का क्षेत्रफल, चतुर्थांश का क्षेत्रफल माइनस वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल, यानी वर्ग का क्षेत्रफल माइनस चारों चतुर्थांश का क्षेत्रफल माइनस वृत्त का क्षेत्रफल। तो वर्ग का क्षेत्रफल मेरे पास 16, चारों चतुर्थांश का क्षेत्रफल मेरे पास कितना, पाई, और इसका मान भी मेरा मान पाई, तो 16 माइनस का 1 पाई, माइनस 1 पाई तो माइनस के 2 पाई वर्ग सेंटीमीटर। यही मेरा आंसर है। ठीक है।